Hello everyone, I am Durgeshwari Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject TOC, Theory of Computations in BCSE 5th semester. ठीक है, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है TOC, हम उसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक 3rd है हमारा. ठीक है, उसमें क्या है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ये जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है वो हमारा क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, एक टाइप्स है ना, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस को समझते हैं. ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में क्या हमारा क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, एक मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट का क्या है आपका एक मेन टॉपिक है, जो क्या करता है हमेशा आपका जैसे क्वेश्चंस में आता है आपका एग्जाम्स में, तो क्या 7 मार्क्स में आपका क्या आता है, व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा, आल्सो डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, ऐसे टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है. और जैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या व्हाट इज DFA इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब दिस करके उसका क्या है क्वेश्चन दे देगा. ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन बनाना है और इसको क्या करना है, डिफाइन करना है. तो ऐसे करके क्या आता है आपका 7 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है DFA का, है ना. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का या इस यूनिट का, है ना. ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा क्या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है. Deterministic finite automata DFA. In DFA, for each input symbol, one can determine the state to which the machine will move. Hence, it is called deterministic automata. ठीक है, क्या बोल रहा है DFA क्या है, deterministic finite automata for each input symbol. ठीक है, इनपुट सिंबल इसमें क्या रहेगा आपका, मेन इनपुट सिंबल स्टेट. ठीक है, इसमें स्टेट डायग्राम बनता है आपका, तो उसमें क्या आता है इनपुट सिंबल आपका स्टेट और आपका क्या क्या रहता है, मशीन्स रहता है. तो स्टेट के जो स्टेट जो रहता है उसमें क्या आता है, इनपुट के बेसिस पे आपका क्या होता है, मशीन जो है मूव करता है. ठीक है, आपके पास बहुत सारा स्टेट दे दिया रहता है, उस स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं यहाँ से वहां. ठीक है, हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा है आपका फाइनल स्टेट रहता है और एक इनिशियल स्टेट रहता है. इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट तक का जो भी आपका क्या रहता है, वर्किंग रहता है. ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपका क्या रहता है, आपका क्वेश्चन जो टास्क है वो परफॉर्म होता है ना. इनिशियल स्टेट से लेके आपका इनपुट मूव करते जाता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना. वो मूव ही उसका क्या रहता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है ना. वैसे ही मूव कर करके आपका क्या रहता है, मशीन भी आपका क्या करता है वैसे ही मूव करते जाता है, किस बेसिस पे कहाँ से कौन सा काम करना है, कौन से स्टेट में कौन सा काम हो रहा है, इसका क्या रहता है, इनपुट के थ्रू हम लोग उसको क्या कराते हैं, मूव कराते हैं. ठीक है, तो ये अपना क्या रहता है, मेन टास्क रहता है. तो वही क्या होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, ये डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा होता है. एज इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, द मशीन इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, स्टेट के बीच में क्या होता है आपका वर्किंग प्रोसेस जो है चलते रहता है. ठीक है, स्टेट में आपका फाइनल स्टेट हो गया और एक इनिशियल स्टेट. ठीक है, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होकर फाइनल स्टेट तक क्या हो जाएगा, आपका टास्क एंड हो जाएगा, है ना. वहां से वहां तक क्या होगा, इनपुट लेके वो मूव करते जाएगा. अब इसमें क्या आता है, स्टेट का हमको क्या है पता नहीं है कितना स्टेट है. ठीक है, इसमें तो बहुत सारे स्टेट रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो फाइनाइट स्टेट. फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स कैन मूव यूजिंग इनपुट. ठीक है, तो जो इनपुट लेके हम लोग क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में है, हम लोग क्या करा रहे हैं, टास्क को मूव करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन. ठीक है, फाइनाइट उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एक साथ. तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, तो समझ में आया. जनरली इसका डेफिनेशन ये है. फिर क्या था, फॉर्मल इसका डेफिनेशन जो है हम लोग देखते हैं. ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ DFA. जैसे कि फॉर्मल डेफिनेशन था आपका किसका, फाइनाइट ऑटोमेटा का, उसमें भी क्या रहता था, 5 टपल्स रहते थे, है ना. तो इसमें भी क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में आपका 5 टपल्स हैं. तो इसमें क्या रहेगा आपका, अ DFA कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 5 टपल्स Q सिग्मा डेल Q0 F. ठीक है, उसमें भी आपका क्या रहता था,
डीएफए में भी फाइनाइट ऑटोमेटा में भी आपका क्या रहता था, 5 टपल्स रहता था जिसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा टास्क हम लोग ये पूरा चीज परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा टास्क क्या होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें उसका फाइनाइट ऑटोमेटा में इसका अलग मतलब था, इसमें भी आपका क्या रहता है, अलग रहेगा, चेंजेस रहता है ना थोड़ा सा। वैसे में क्या होगा, सेम सेम इतने रहता है, सेम है बस क्या रहता है, थोड़ा बहुत उसमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है कि होता क्या है। ठीक है, तो डीएफए में देखते हैं क्यू क्या है। क्यू एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, जितने भी स्टेट्स रहेंगे उसको क्या हम लोग क्या करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, सिग्मा क्या करता है, सिग्मा इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द अल्फाबेट। जो अल्फाबेट्स रहते हैं उनको किस में स्टोर करते हैं, सिग्मा में। ठीक है, तो सिग्मा क्या डिनोट करता है हमको, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स मतलब अल्फाबेट। डेल इज द ट्रांजिशन फंक्शन वेयर डेल क्यू क्रॉस सिग्मा इज क्यू। ठीक है, इज टू क्यू। तो इसमें क्या रहता है आपका, सिग्मा जो है क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन है आपका। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन जो क्या करता है, इनपुट को वन स्टेट से अनदर स्टेट क्या करता है, ट्रांजिट करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, मूव कराता है उस चीज को। ठीक है, तो इसमें क्यू क्रॉस सिग्मा आपका दिया हुआ है क्यू, तो उसमें क्या रहता है, एक सिंगल स्टेट, मतलब इसमें क्या रहेगा, यूनिकनेस रहेगा। हमने पिछली क्लास में डीएफए के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें हम लोग देखे थे कि डीएफए वर्क कैसे करता है ना, थोड़ा बहुत हम लोग उसमें देखे थे, तो आपको पता होगा। तो क्या रहता है, यूनिकनेस रहता है इसमें। क्यू क्रॉस सिग्मा मतलब ये क्या है, यूनिकनेस है। इसमें एक बार में एक ही डेटा क्या होगा, सेंड होगा, मतलब एक इनपुट लेके केवल एक ही स्टेट में जा सकते हैं, एक इनपुट लेके हम लोग 2 से 4 स्टेट नहीं जा सकते। ठीक है, फिर क्या आता है, Q0 क्या आता है, Q0 is the initial state from where any input is processed. Q0 belongs to Q. ठीक है, Q0 कहाँ रहेगा आपका, पूरे जो फाइनाइट सेट ऑफ जो स्टेट्स है उसके अंदर, मतलब Q के अंदर ये क्या है, एक स्टेट है ना, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के अंदर ही आता है, तो वो भी क्या है, स्टेट है, वो किस में बिलोंग करता है, Q में। ठीक है, F इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ Q, जो क्या है, F जो है आपका क्या है, फाइनल स्टेट है ना, जो क्या होता है, फाइनल स्टेट होने पर क्या आता है, आपका जो प्रोग्राम है, ये जो टास्क है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक, समझ में आया क्या होता है आपका डीएफए, ये आपका क्या होता है, फॉर्मल डेफिनेशन है डीएफए का, है ना। तो अब देखते हैं आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएफए। अब इसको ग्राफिकल वे में कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मली तो हमने देख लिया कि डीएफए को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बट अब क्या रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, ग्राफिकली वे में हम लोग को क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो अ डीएफए इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राफ कॉल्ड स्टेट डायग्राम। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपका स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम में हम लोग कैसे डीएफए को डिफाइन करेंगे, तो द वर्टाइसेस रिप्रेजेंट द स्टेट्स। जो वर्टिसेस बने रहेंगे आपका, वो क्या करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द आर्क्स लेबल्ड विथ एन इनपुट अल्फाबेट सो द ट्रांजिशन। जो आर्क बना होता है, ठीक है, हाफ ऑफ आर्क आपका क्या होता है, बना हुआ है, वो आर्क आपको किसको शो करेगा, इनपुट अल्फाबेट को, जो कहाँ कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट क्या है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इनपुट। ठीक है, वो उसको क्या करेगा, डिनोट करेगा, आर्क। ठीक, द इनिशियल स्टेट इज डिनोटेड बाय एन एम्प्टी सिंगल इनकमिंग आर्क। जो एम्प्टी सिंगल इनकमिंग आर्क रहेगा, जो फर्स्ट में आपका बना रहेगा, है ना, वहां से अपन क्या करेंगे, एक एरो का जो निशान दे देंगे या और कुछ तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे, तो वो क्या गया, आपका इनिशियल स्टेट हो जाएगा, जो सिंगल क्या रहेगा, इनकमिंग आर्क में बना रहेगा, एम्प्टी सिंगल इनकमिंग आर्क। ठीक है, फिर आपको क्या आता है, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट इज इंडिकेटेड बाय डबल सर्कल्स। ठीक है, तो फाइनल स्टेट को हम लोग को जानने के लिए हम कैसे जानेंगे, फाइनल स्टेट कैसे बनेगा आपका, जिसमें डबल आर्क बना रहेगा। ठीक है, डबल उसमें आर्क बना रहेगा, तो वो हम उसको देखते ही पहचान जाना है कि ये क्या है, हमारा फाइनल स्टेट है। सिंगल स्टेट जो बना रहेगा, एम्प्टी सिंगल जो इनकमिंग आर्क बना है, वो हमारा इनिशियल स्टेट रहेगा, और डबल आर्क जहां पे बना है वो हमारा होगा फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये हम लोग इस टाइप से हमारा क्या जो तो स्टेट डायग्राम बनता है, हमको ये जानना है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका डीएफए का। हो सकता है आपको 2 मार्क्स में पूछ दे कि व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएफए, या व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डीएफए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, समझ में आया क्या होता है ये सब चीज।
अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि डीएफए एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ठीक है, उसमें हम लोग को कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो टास्क कैसे परफॉर्म होता है हमको ये देखना है। ठीक है, तो लेट डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बी। ठीक है, हमको क्या कहिए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया गया है, उसमें हमको क्या है, ये टास्क है। ठीक है, इस टास्क को हमको परफॉर्म करके दिखाना है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कुछ हमारा जो चाहिए हमको, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, टास्क सॉल्व करेंगे, तो वो हमको दिया हुआ है। ठीक है, क्यों हमारा क्या रहता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। उसमें कितने स्टेट हैं, 3 स्टेट दिए हुए हैं, ए बी सी। उनका नाम है, स्टेट 1 ए है, स्टेट बी, स्टेट 2 बी है, स्टेट 3 आपका सी है। ठीक है, अब इसमें इनपुट क्या दिया है आपको, इनपुट कौन कौन सा लेके जा रहा है, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में हमको इनपुट मिला। इनपुट हमको किसी भी तरह से मिल सकता है, चाहे वो सिंबल्स हो सकता है, आपका अल्फाबेट्स हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको इनपुट क्या मिला है आपका यहाँ पे, 0 और 1। ठीक है, क्यों 0 क्या होता है, फाइनल इनिशियल स्टेट। ठीक है, Q0 आपका इनिशियल स्टेट होता है। तो हमारा जो पूरा फाइनाइट स्टेट है उसमें ए बी सी है, तो ए क्या है, हमारा इनिशियल स्टेट है। वहीं पे एफ मतलब क्या होता है, फाइनल स्टेट। तो हमारा फाइनल स्टेट यहाँ पे क्या है, सी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे सी हमारा फाइनल स्टेट है। मतलब आपका जो प्रोग्राम है, जो आप टास्क है, वो ए से स्टार्ट होके सी तक आपका क्या होगा, एंड हो जाता है। ए आपका इनिशियल स्टेट, फिर सी आपका फाइनल स्टेट है। ठीक है, ये हमारे पास टास्क है। अब हम इसको क्या करना है, स्टेट डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, स्टेट डायग्राम के थ्रू हमको इसको दिखाना है कि ये बनता कैसे। ये हमारा टास्क है, इतना हमको दे दिया है, हम उसको क्या करना है, हमको उसको स्टेट डायग्राम के थ्रू बना के बताना है कि ये एक्चुअली में डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या देख लेते हैं, हम लोग ये 4 टपल्स हो गया। अब हमारा 5वां टपल्स क्या है आपका, सिग्मा। ठीक है, डेल जो क्या है आपका, ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन, तो ट्रांजिशन फंक्शन वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। हमको क्वेश्चन में हमको इनपुट देने के बाद हमारा क्या रहता है, ट्रांजिशन फंक्शन दिया रहेगा, उसके थ्रू हमको क्या करना है, स्टेट डायग्राम बनाना है। और यदि स्टेट डायग्राम दिया हुआ है तो हमको उसके स्टेट डायग्राम को समझ के ट्रांजिशन फंक्शन बनाना है। यही हमारा क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कभी कभी आपका डेफिनेशन के साथ पूछ दिया तो 7 मार्क्स का आ जाता है, या फिर तो आपका 2 मार्क्स में भी दे सकता है इसको, क्योंकि ये छोटा रहता है, उतना वो बड़ा नहीं रहता है ना। तो देखते हैं कैसे बनता है। हम पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांजिशन फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं पहले, है ना। ट्रांजिशन फंक्शन डेल एज सुन बाय द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, टेबल के फॉर्म में हम लोग को क्या दिया है, ट्रांजिशन फंक्शन। प्रेजेंट स्टेट मतलब जो आपका फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट है Q, वो है आपका प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट, 0 लेके जो हम लोग जो 0 इनपुट लेके हम लोग नेक्स्ट स्टेट में जंप करेंगे उसके लिए ये है ना। और 1 इनपुट लेके हमको नेक्स्ट स्टेट में जंप करना है, तो कौन से स्टेट में हम जा रहे हैं 1 इनपुट लेके, और कौन से स्टेट में जा रहे हैं हम लोग 0 इनपुट में लेके, तो वो सबका हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट स्टेट कौन कौन सा है, ए बी और सी। ठीक है, ये हमारे पास 3 क्या है, प्रेजेंट स्टेट है, जिसमें ए क्या है आपका इनिशियल स्टेट, सी क्या है आपका फाइनल स्टेट। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में बताया गया, ये हमारा एक मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको इसको शो करना है स्टेट डायग्राम के रूप में, तो वो कैसे बनता है, तो पहले हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका क्या है, इनपुट स्टेट आपका इनिशियल स्टेट ए है। ए स्टेट आपको क्या है, 0 इनपुट लेके स्टेट ए पे ही जा रहा है, मतलब सेल्फ जा रहा है। ठीक है, सेल्फ ट्रांजिशन फंक्शन क्या है उसका, सेल्फ जा रहा है। अब क्या रहता है, 0 इनपुट लेके सेल्फ जा रहा है, लेकिन इनपुट 1 लेके वो कहाँ जा रहा है आपका, स्टेट बी में। ठीक है, आपका समझ में आई ये लाइन, आपका जो इनिशियल स्टेट ए है वो 0 इनपुट लेके सेल्फ जा रहा है, मतलब जो ए स्टेट में ही जा रहा है, अपने में ही लेके जा रहा है, उसका ट्रांजिशन फंक्शन ए में ही है। और जो बी जो 1 इनपुट लेके ए जो कहाँ जा रहा है, बी स्टेट में जा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं बी स्टेट में, स्टेट बी में क्या आता है, स्टेट बी 0 इनपुट लेके स्टेट सी में जा रहा है। ठीक है, और स्टेट बी जो है 1 इनपुट लेके स्टेट 1 पे जा रहा है। ठीक है, और फिर क्या आता है आपका
स्टेट सी मतलब फाइनल स्टेट, स्टेट सी जो है 0 इनपुट लेके स्टेट बी पे जा रहा है और स्टेट सी जो है 1 इनपुट लेके स्टेट सी मतलब सेल्फ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करना है, हमको स्टेट डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हमको इसको दिखाना है। ठीक है, तो ये कैसे रहेगा हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल डायग्राम है, मतलब ये हमारा क्या है, आंसर है ना। इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वुड बी एज फॉलोज, जैसे हम लोग को ट्रांजिशन फंक्शन में दिया गया है उस बेसिस पे हमने क्या बनाया है यहाँ पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, स्टेट, 3 स्टेट थे हमारे पास, प्रेजेंट स्टेट ए, बी और सी। ठीक है, जिसमें ए क्या था आपका, ये एरो का निशान दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका इनिशियल स्टेट, ए आपका इनिशियल स्टेट है और सी आपका क्या है, फाइनल स्टेट। ठीक है, वो क्योंकि वो डबल आर्क में था, है ना, सिंगल आर्क में होता है तो वो क्या, सिंगल आर्क में आपका जो एरो के निशान के साथ दिया है वो आपका क्या इनिशियल स्टेट होता है, डबल आर्क में जो रहता है वो आपका क्या होता है, फाइनल स्टेट होता है। ठीक है, तो ए, बी और सी हमारे पास 3 प्रेजेंट स्टेट है। तो ए जो है आपको क्या रहा है,